नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आप खुद हैं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, आपकी हार का कारण चार्ट नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि वो माइंडसेट है जिसे आपने अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीखा। जो ट्रेडर्स अपनी साइकोलॉजी मास्टर कर लेते हैं, वही लोग दिन, हफ्ते और महीनों तक लगातार जीतते हैं। आज हम उसी छिपी हुई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे जो आपको एक नॉर्मल ट्रेडर से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। दोस्तों, ट्रेडिंग को लोग नंबर, चार्ट, प्राइस एक्शन और स्ट्रेटेजी का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग असल में 20% टेक्निकल्स और 80% माइंडसेट पर चलती है। जिस दिन आप अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करना सीख गए, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले, ट्रेडिंग का पहला बड़ा नियम यह है कि मार्केट को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मार्केट अपनी मर्जी से चलेगा, हम सिर्फ अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह मार्केट को प्रेडिक्ट करता है, जबकि प्रो ट्रेडर सिर्फ यह देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है और उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा नियम यह है कि हर ट्रेड को एक सिंगल इवेंट की तरह देखो। एक ट्रेड में हार हुई तो उससे अगला ट्रेड मत खराब करो। एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत ट्रेड मत लो। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स कभी भी अपनी भावनाएं ट्रेड में शामिल नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर ट्रेड अलग है, हर कैंडल अलग है और हर सेटअप अलग है। तीसरा नियम यह है कि आप तब तक जीतना शुरू नहीं करेंगे जब तक आप हार को स्वीकार करना नहीं सीख लेते। ट्रेडिंग में लॉसेस बिजनेस कॉस्ट की तरह होते हैं। जैसे दुकान चलाने में पैसे खर्च होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में एसएल हिट होना सामान्य है। लेकिन नए ट्रेडर्स इसे इमोशनल बना देते हैं और यहीं से उनका माइंडसेट टूटना शुरू हो जाता है। चौथा नियम है, फोमो को पहचानो और रोकना सीखो। अगर आपको लगता है कि मार्केट भाग रहा है और आप पीछे रह गए हैं, तो समझ जाओ कि ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। मार्केट अनगिनत मौके देता है, लेकिन फोमो सिर्फ नुकसान देता है। प्रो ट्रेडर वही ट्रेड लेते हैं जो उनके प्लान और उनके सेटअप में फिट होते हैं। पांचवा नियम है, पेशेंस यानी धैर्य। सही ट्रेड आने तक इंतजार करना एक स्किल है। कैंडल्स देखना, सेटअप बनने देना और एंट्री मिस होने पर शांत रहना, यह सब आपके माइंडसेट का हिस्सा है। छठा नियम है, रिस्क मैनेजमेंट। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है तो आपकी ट्रेडिंग कभी भी लंबी नहीं चलेगी। प्रो ट्रेडर हमेशा अपनी पूंजी बचाते हैं, फिर उसे बढ़ाते हैं। लॉट साइज कंट्रोल, एसएल का सम्मान, ओवर ट्रेडिंग से दूरी, ये सब आपकी मनोदशा यानी साइकोलॉजी से निकलता है। सातवां नियम है, अपनी भावनाओं को पहचानो। आपको कब डर लगता है? आप कब लालची होते हैं? किस वक्त आप गलत ट्रेड लेते हैं? ये सब जानना बेहद जरूरी है। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एंट्री एग्जिट लिखने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब आप अपनी भावनाओं को नोट करना शुरू करते हैं, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में बढ़ते हैं। आठवां नियम है, प्रोसेस बिल्डिंग। प्रो ट्रेडर्स रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करते हैं। उनके पास एक साफ सिस्टम होता है, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना, एसएल कहां रखना है, पोजीशन साइज क्या होगी और ट्रेड कितनी देर चलाना है। यह सिस्टम माइंड को स्पष्टता देता है और कंसिस्टेंसी पैदा करता है। नौवां नियम यह कहता है कि स्ट्रेटेजी आपको एंट्री देती है, लेकिन माइंडसेट आपको एग्जिट देता है। दुनिया में लाखों ट्रेडर्स हैं और लगभग सभी के पास कोई न कोई स्ट्रेटेजी है, लेकिन कंसिस्टेंट सिर्फ वे बनते हैं जिनका माइंडसेट मजबूत होता है, जो लालच नहीं करते, डरते नहीं और डिसिप्लिन से काम लेते हैं। आखिरी नियम यह है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से होती है,
अपने डर से, अपने लालच से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से, अपने रिवेंज ट्रेडिंग से, अपने ईगो से और अपने फोमो से। जो ट्रेडर इन भावनाओं पर जीत हासिल कर लेता है वही मार्केट से जीतता है। और दोस्तों याद रखिए, चार्ट सबको दिखते हैं, इंडिकेटर्स सब सीख सकते हैं, प्राइस एक्शन हर कोई समझ सकता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट लाता है। जो ट्रेडर अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं, मार्केट खुद उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन आप अपने दिमाग और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पा लेते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में असली सुपर पावर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक मजबूत ट्रेडिंग माइंडसेट है।